नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, चरण स्पर्श। कई परिवार ऐसे होते हैं जिनका लड़का नशा कर रहा होता है और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करें, यानी कौन-सा कदम उठाएँ कि उनका लड़का नशा छोड़ दे, है ना? उनकी समझ में नहीं आ रहा होता है। तो कई लोग उनको राय दे सकते हैं कि भई हॉस्पिटल है, ये है, वो है, बाबा हैं, साधु हैं। ऐसा भी होता है कि एक पहुँचे हुए बाबा हैं, बाबा अजमल खान, है ना? एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर हमारी नज़र में है, वहाँ चले जाओ तुम। ये सारे काम करने के बाद, दवा करने के बाद फिर वो धर्म में जाते हैं, है ना? जिनका लड़का बहुत बढ़िया वाला नशेबाज बन चुका होता है, वो मन्नत मुराद दुआ ये सब करते हैं। नमाज़ों में दुआ, पूजा में दुआ, पाठ में दुआ, मन ही मन दुआ, चलते दुआ, फिरते दुआ, लोगों से पूछना भाई क्या करें, कहाँ ले जाएँ, कैसे नशा छूटेगा। तो वो सारे कदम उठा चुके होते हैं। साइकियाट्रिस्ट से भी उसने नशा नहीं छोड़ा, मन्नतों से भी उसने नशा नहीं छोड़ा, है ना? और साधु बाबा नशा छुड़ाएँ 3 दिन में, शराब छुड़ाएँ 3 दिन में, ऐसे क्लिनिकों में जाकर भी उसने नशा नहीं छोड़ा। ये तो सब झूठ होता है। क्लिनिक लूट-पाट के लिए खोल रखा है, समझे? और वो बहुत परेशान हो गए हैं, यानी बहुत परेशान हो गए हैं। तो उनके लिए मैं एक रास्ता बताता हूँ कि अगर आपका लड़का नशेड़ी ऐसा है कि वो किसी भी सूरत उसका नशा नहीं छूट रहा है, अब वो मर सकता है, मर जाएगा, उसकी हालत ऐसी हो गई है, नहीं छोड़ पा रहा वो किसी भी तरह नशा, वो भी छोड़ना चाहता है लेकिन उससे नहीं छूट रहा। होता क्या है कि नशेड़ी से नशा नहीं छूट सकता। एक नशेड़ी अपने नशे को अपने आप बंद नहीं कर सकता। अगर अपने आप बंद कर सकता तो ये लोग जो आज दुनिया में उभर आए हैं, जैसे कि मैं हूँ, परामर्श दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और नशा मुक्ति केंद्र हैं, हॉस्पिटल हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, बाबा हैं, साधु हैं, अजमल खान हैं, ये सब उजागर ही नहीं होते अगर वो खुद नशा छोड़ देता तो, है ना? ये सब इसीलिए है कि वो खुद नशा नहीं छोड़ पाता। और नशा ऐसी चीज नहीं है कि जिसे सोचा, करा और छोड़ दिया, नहीं, ये एक आदत भी नहीं है, ये एक बीमारी होती है जिसको लगा लेना तो हमारे हाथ में होता है, लेकिन इससे पीछा छुड़ा लेना हमारे अपने वश में नहीं होता। इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है और बहुत मदद मांगनी पड़ती है। तो वह क्या है जो करना पड़ेगा नशा छुड़ाने के लिए? तो देखो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले उसको एक अच्छे से नशा मुक्ति केंद्र में भेज दो। अच्छे से नशा मुक्ति केंद्र का मतलब है जहाँ की फीस तो ज़्यादा हो, कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ का रहन-सहन, काउंसलिंग, है ना, लोग, स्टाफ, डायरेक्टर, टीचर, ये सब अच्छे लोग हों, है ना? मार पिटाई और घूसा-घसी कर देना, भर देना, एक के ऊपर एक चढ़ के लेटना, पंखे 2-3 पंखे होना पूरे हॉल में, और गर्मी, आल, खाना कम, पीना कम, मार पिटाई, धक्का धुआं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ सहूलत होनी चाहिए, है ना, मतलब अच्छा होना चाहिए। जहाँ अच्छे से मेरा मतलब है काउंसलर अच्छे स्वभाव का और अच्छे अनुभव का हो, डायरेक्टर बहुत अच्छा हो, व्यवस्था अच्छी हो, रूल नियम हो, है ना? मार पिटाई गाली गुफ्तार जैसा और होता है ऐसा नहीं हो। ऐसे सेंटर होते हैं, इनकी फीस ज़्यादा होती है, इनकी फीस ज़्यादा होती है, जो अच्छे से रखते हैं, अच्छे से रखने की ही वो ज़्यादा फीस लेते हैं, समझे ना? और अच्छी काउंसलिंग, परामर्श और अच्छी तरह से उनका सुधार कराने की ही वो ज़्यादा फीस लेते हैं। तो एक ऐसा अच्छा सा नशा मुक्ति केंद्र तलाश कर, फिर चाहे उसकी कीमत ज़्यादा क्यों ना हो, आप अपने लड़के को भेज सकते हो, ठीक है? अब नशा मुक्ति केंद्र कहता है कि भाई 6 महीने के लिए भर्ती करना पड़ेगा और 1 महीना और ऊपर से देना पड़ेगा, उसको हम स्टाफ में रखेंगे, हमारे साथ वो बाहरी दुनिया का सामना करना सीखेगा, स्टाफ में रहेगा, वॉलंटियर करेगा, तो एक और उसको एक्सपीरियंस होगा। हम इस 1 महीने में उसको नारकोटिक्स एनोनिमस भी दिखाएंगे, ठीक है? हम इस 1 महीने में उसे मीटिंग कराएंगे, ठीक है? तो
उसको 6 महीने 7 महीने के लिए वो मांगते हैं। तो आपको लगता है तो आप 6 महीने के लिए 7 महीने के लिए भर्ती करा देना, लेकिन असलियत में आप चाहो तो उसे 3 महीने के लिए रख देना। 3 महीने के लिए, 3 महीने में भी उसकी काफ़ी समझ में आ सकता है और वो एहसास उसे हो सकता है जो 6 महीने में या 7 महीने में होगा। तो देखो, अगर उसको, नशेड़ी को अगर नशा छोड़ना ही होगा तो वो 7 महीने में भी नहीं छोड़ेगा। उसको नशा छोड़ना ही नहीं होगा तो वो 6 महीने में भी नहीं छोड़ेगा। उसको नशा छोड़ना ही नहीं होगा तो वो साल भर रखने पर भी नहीं छोड़ेगा। उसको अगर नशा छोड़ना होगा तो वो 1 महीना रहने पर भी उसको ये सारी चीजें पता चल जाएंगी कि नशा कैसे छूटता है, और इस 1 महीने में उसे एक ब्रेक मिल जाएगा उसके नशे से। उसकी जो शारीरिक स्थिति बिगड़ी है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी, खान पान ठीक हो जाएगा, नींद वींद ठीक हो जाएगी, रहन सहन स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा मानसिक स्थिर हो जाएगा, समझ आ जाएगी जी। कम से कम ये तो पता ही चली जाएगा ना उसको कि व्हाट इज डिसीज, बीमारी क्या है, ठीक है। और इस बीमारी से हमेशा के लिए बचे रहने के लिए मैंने क्या करना है, नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग ज्वाइन करनी है, दैट्स ऑल। यही मैंने 7 महीने बाद भी करना है, यही साल भर बाद भी करना है, यही 10 साल बाद भी करना है ना? तो अगर उसे नशा छोड़ना होगा तो वो इन 3 महीनों के बाद भी अगर मीटिंग ज्वाइन कर लेता है तो नशा छोड़ देगा। 1 महीना रखने के बाद भी अगर वो मीटिंग ज्वाइन कर लेता है, उसकी समझ में आ जाता है, क्योंकि सारा खेल समझ में आने का है, एहसास होने का है कि उसे अब कब अपने नशाखोरी का एहसास हो जाए, कब दीन दुनिया का एहसास हो जाए, कब प्यार परवाह का एहसास हो जाए, कब अपनी जिंदगी का एहसास हो जाए, है ना, कब अपने माँ बाप की खुशियों का एहसास हो जाए, वो कब। तो ये जो है एहसास होना, समझ में आना, कईयों के बहुत देर में आती है, अनुभव कर करके आती है। कई ऐसे भी होते हैं जो बिना नशा मुक्ति केंद्र गए सिर्फ नारकोटिक्स एनोनिमस चले जाते हैं और वो वहां से उस नारकोटिक्स एनोनिमस की नियमित मीटिंगें ज्वाइन करके नशे को स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। कई ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ 3 महीने, मेरी नज़रों में एक ऐसा व्यक्ति है जिसने मेरे साथ इलाज लिया, लास्ट इलाज लिया 3 महीने का, और वह 3 महीने का इलाज लेकर उसका नशा बंद है। उसने 6 महीने नहीं काटे और पहला इलाज था, मेरा चौथा इलाज था, मैं चौथे इलाज से ठीक हुआ हूँ। वो पहले इलाज से और 3 महीने के ट्रीटमेंट से ठीक हो गया। समझ में आ गई उसके, मतलब वहां पर हम लोग क्लासें लिया करते थे आपस में, काउंसलर कुछ नहीं होता था, धुआं धक्का चालू लात मारने का प्रोग्राम हुआ करता था। तो आपस में ही जेएफटी ये वो हर क्लास अल्कोहलिक्स एनोनिमस ले लिया करते। तो जो थोड़ा बहुत मुझे अपने पिछले 3 सेंटर या पिछली और जिंदगी के अनुभव से मालूमात थी प्रोग्राम की, तो वो व्यक्ति क्या करता था, जो 3 महीने में क्लीन हो गया, वो उसको पूछने की आदत थी, सवाल करने की आदत थी उसको, और इसी आदत ने उसका 3 महीने में नशा बंद करवा दिया था। तो जब वो 3 महीने इलाज लेने के बाद आता था सेंटर, और फिर एक दिन मेरा भी इलाज पूरा हुआ, मैं भी उसको एक दिन एनए लेकर के जाने लगा, तो वो मुझसे शेयर करता था कि मैं तेरा बहुत आभारी हूँ, है ना, कि तू ही था जो मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब देता था, जो भी मैं पूछता था तो उसका जवाब देता था। किसी टॉपिक के बारे में अगर मुझे समझ नहीं आ रहा होता था तो तू मुझे समझाता था, तू मुझे बताता था, है ना। और लास्ट तू भी मीटिंगों में जाने की होप स्ट्रेंथ तू ही देता था, है ना। तो तू मेरा गुरु है, ये नहीं है सेंटर वाला तो तू मुझे समझाता था। तो वहां से मुझे पता चला कि देखो, पूछना, सवाल करना, इससे क्या होता है, सवाल करने वाले को ही जवाब मिलते हैं, उसको जवाब मिले, है ना, उसके डाउट दूर हुए, उसकी शंकाएं दूर हुई, उसे रास्ते मिले, और उसे नशा बंद करना था, नशा बंद करना था, वरना पहले इलाज से
पहले ट्रीटमेंट से, वो भी अधूरे ट्रीटमेंट से नशा छोड़ देना बहुत कम लोग हैं, बहुत कम नसीब वाले लोग हैं ऐसे। तो जिसे छोड़ना होता है, जिसके अंदर से खुद जागृत हो रही है ये बात कि मैंने नशा अब छोड़ना है, उसके ऊपर 6 महीने काम करते हैं, उसके ऊपर 7 महीने काम करते हैं, है ना। वरना ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जिनके साथ 6 7 क्या 9 महीने रख लिया, वो ठीक नहीं हुए, वो फिर आए गए, फिर पिया गए, फिर पिया गए। उन्हें एक दिन खुद समझ आती है कि बस स्टॉप, अब नहीं करना चाहिए मैंने नशा, अब इस नशे को छोड़ देना चाहिए, ठीक है। और क्या करना चाहिए वो उन्हें पता चल जाता है, तो वो करना शुरू कर देते हैं, जिनमें से प्रमुख चीज होती है मीटिंगें करना, नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंगें करना। तो नारकोटिक्स एनोनिमस के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि नारकोटिक्स एनोनिमस एक ऐसी स्त्री और पुरुषों का मुनाफा रहित संगठन या समाज है। ये मैं बात उनके लिए कह रहा हूँ, लिटरेचर में उनके लिए दोहरा रहा हूँ जिन्हें एनए के बारे में पहली बार पता चल रहा है, वरना आप लोगों को तो पता है, पुरानों को, नशेबाजों को। तो एनए एक ऐसी स्त्री और पुरुषों का मुनाफा रहित संगठन या समाज है जिनके लिए नशीले पदार्थ एक बड़ी समस्या बन गए थे। हम सुधरते हुए एडिक्ट हैं जो नशीले पदार्थों से दूर रहने में एक दूसरे की मदद करने के लिए नियमित मिलते हैं। यह सभी प्रकार के नशीले पदार्थों से पूरी तरह दूर रहने का कार्यक्रम है। इसकी सदस्यता के लिए केवल एक आवश्यकता है, नशा बंद करने की इच्छा। इसकी सदस्यता के लिए देखो क्या कह रहा है कि सिर्फ एक आवश्यकता है, नशा बंद करने की इच्छा। यानी दुनिया में जो एक ऐसी चैन है जो नशा छुड़ाती है, नशे से दूर करती है, रिकवर करती है, वो भी इच्छुकता मांग रही है, वो भी इच्छुकता मांग रही है कि इच्छुक नहीं है, छोड़ना ही नहीं चाहता। नशीले पदार्थों का धुंधला का अभी तेरे ऊपर छाया हुआ है, तेरे दिलो दिमाग पर, तो ये कार्यक्रम तेरे लिए काम नहीं करेगा। ये कार्यक्रम हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता अगर हमारे मन और शरीर पर, आत्मा पर नशीले पदार्थों का पर्दा पड़ा हुआ है। अगर अभी हमें और नशा करना है, अभी और बर्बादियां करनी है, अभी और एक्सपीरियंस करना है, अभी हमारे पास है जिसे हम लुटा सकते हैं, तो ये कार्यक्रम नहीं करेगा। या झूठी उम्मीद लेकर के आना, रास्ते में नशा करना, नशा करके बैठ जाना और छोड़ने की है ही नहीं, तो ये कार्यक्रम भी इच्छुकता मांगता है। यानी नशा बंद करने के लिए अंदर से एक इच्छुकता होनी चाहिए कि मैंने अब नशा बंद करना है। तो उसे रिहैब जाने की भी जरूरत नहीं है, वो सीधा, अगर स्वस्थ है तो सीधा मीटिंग चला जाए, हम में से किसी ऐसे व्यक्ति की मदद लेकर जो इस लाइन का हो, है ना। और अगर वो अस्वस्थ है, चल फिर नहीं सकता, नशे से इतना टूट चुका है ना, कमजोर है, तो उसको करीबन महीना, 2 महीना, 3 महीने के लिए एक डी एडिक्शन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर में भर्ती करा दिया जाए, ठीक है, जिससे कि वो वहाँ पे स्वस्थ हो जाए और स्वस्थ होके वो वहाँ से बाहर निकले और उसी आशा के साथ, वचनबद्धता के साथ वो मीटिंग जाए, मीटिंग ज्वाइन कर ले, मीटिंग ना छोड़े किसी भी सूरत में। सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान, हारी, बीमारी, अच्छा बुरा, ये वो, बीवी बच्चा, 90 मीटिंग पहले करे ही करे, ठीक है। और अगर बीच में अगर कोई ऐसी बाधा आ रही है कि आज आप मीटिंग नहीं कर सकते हो, बीवी के बच्चा होने वाला है, ठीक है, उसको लेकर के हॉस्पिटल जाना है, उसकी देख रेख करनी है, तो मत जाओ। नारकोटिक्स एनोनिमस ये नहीं कहती कि अगर तुम्हारी बीवी के बच्चा हो रहा है और कोई देख रेख करने वाला नहीं है तो तुम आज भी मीटिंग जाओ। वो कहती है नियमित मीटिंग। नियमित का मतलब होता है कि आप समयबद्ध नियम से आते रहो। वो डेली नहीं कहती कि डेली आना है, क्योंकि जीवन में ऐसी परिस्थितियां भी एडिक्ट को पड़ती हैं कि जब वो नहीं आ सकता, तो उस दिन अगर आप ना जा करके, ठीक है, अपनी बीवी बच्चों का ध्यान रखो, क्योंकि रिकवरी घर से शुरू होती है, घर पर सुधार, ठीक है। अपनी बीवी की डिलीवरी कराओ, उसको घर ला करके उसकी पूरी देखरेख करने के बाद में, या और भी कोई ऐसी जिम्मेदारी है तो उसे पूरा करने के बाद आप अगले दिन, उसके अगले दिन, जब भी आपको उस चीज से फुर्सत मिल जाए, उस जिम्मेदारी से आप चले जाना। और रही बात कि आपकी 90 मीटिंग चल रही है, तो 90 मीटिंग
एक अच्छा विचार है, कोई पाबंदी नहीं है कि आपको हर परिस्थिति में, चाहे आपके बच्चा हो रहा हो, माँ तड़प रही हो, कोई मर गया हो, कोई जी गया हो, करनी ही करनी है। नहीं, 90 दिन 90 मीटिंग करना ये एक अच्छा विचार है। एडिक्टो को एक खास एहसास होता है कि ऐसे और भी लोग हैं जिनकी अतीत की और वर्तमान की परेशानियां उसके जैसी है। खास एहसास होता है, कई लोगों से संबंध जुड़ता है ना, कई रिकवरिंग एडिक्टों से कईयों के कांटेक्ट मिलते हैं, वहाँ के नज़ारा शेयरिंग सुन के, और ना उसको ना एक इच्छुकता पैदा हो जाती है, खिंचाव लगन एक पैटर्न में शामिल हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ऐसी कोई घर में मौत हो गई है, बीवी के डिलीवरी होने वाली है, तब भी आप जाओ। इसीलिए नारकोटिक्स एनोनिमस ने डेली आने को नहीं कहा। उसने क्यों कहा है कि रेगुलर आना है। रेगुलर का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? रेगुलर होता है कि नियम से आना है। चाहे आप बुधवार आओ, वीरवार आओ, थर्सडे आओ, यानी एक नियम बना लो कि आपको हफ्ते में 3 बार जाना है, 4 बार जाना है, या आपको फुर्सत है तो रोज आ जाना है। आपको किसी दिन फुर्सत नहीं है तो उस दिन आप ना जा करके अपना वो काम करके अगले दिन आ जाओ। इसको रेगुलर कहते हैं, यानी आते रहना है, गैप नहीं देना बड़ा लंबा, आते रहना है। मतलब हफ्ते में 2 बार आ गए, 3 बार आ गए। नियमित का मतलब ये होता है कि एक नियम बना लो, आपको आना है। पहले सुबह से शाम तक काम करा, ऑफिस नौकरी, और काम से फुर्सत मिली तो आप मीटिंग चले गए, मीटिंग खत्म हो गई है तो आप आफ्टर मीटिंग चले गए, है ना, बातचीत कर ली। या आप उस दिन नहीं जा सकते हो किसी भी वजह से, तो आप किसी संगी साथी मेंबर से बात कर लो, चीत कर लो। और आजकल ऑनलाइन मीटिंग है, ऑनलाइन मीटिंग कर लो जूम पर, ठीक है। जूम पर ऑनलाइन मीटिंग करने की एक आईडी पासवर्ड होता है, जिसके बगैर आप उस मीटिंग में ज्वाइन नहीं हो सकते हो। अगर आप एडिक्ट और करना चाहते हो, तो ऑनलाइन मीटिंग करना चाहते हो, तो मेरे पास वो आईडी पासवर्ड है। अगर आप मांगते हो तो मैं आप लोगों को वो आईडी पासवर्ड दे सकता हूँ, लेकिन जो मांगेगा उसी को दूंगा। आप प्ले स्टोर से जूम क्लाउड मीटिंग डाउनलोड करना, और फिर वहाँ पर वो एक आईडी मांगेगी, आईडी डालना, पासवर्ड मांगेगी, पासवर्ड डालना, और आप उस मीटिंग में ज्वाइन हो जाओगे। उस मीटिंग का टाइम भी होता है 7 से 8:30, कोई 9 से 10:30, कोई इतने से इतने। तो कई तरह की मीटिंग होती है, उनके सबकी टाइमिंग अलग अलग है, और हर मीटिंग का पासवर्ड और आईडी अलग अलग है। तो अगर आप इच्छुक हो ऑनलाइन मीटिंग कर लो, करना चाहते हो, तो आईडी पासवर्ड और समय मैं बता दूंगा, ठीक है, मैं बता दूंगा। आप लोग मांगोगे तो, बिन मांगे नहीं, क्योंकि इच्छुकता का पता चलता है इस तरह से। अब मैं बिन मांगे दे दूं, बिन मांगे कर दूं, सलाह देने की लालच बहुत ज़बरदस्त होती है, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हम नए सदस्य के सामने अपना सम्मान खो रहे होते हैं। मांगोगे तो मैं दे दूंगा। तो नारकोटिक्स एनोनिमस भी इच्छुकता मांगती है। देखो, मैं परिवार से ये बात कहना चाहता हूँ, और नशेड़ियों से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि इच्छुकता महत्वपूर्ण है ना। इसकी सदस्यता के लिए केवल एक आवश्यकता है, नशा बंद करने की इच्छा।